ई लर्निंग क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने धातु अधातु पाठ 7 का भाग 1 देखा, जिसमें आप लोगों ने धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में जाना। आज हम लोग इस वीडियो में अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अधातु किसे कहते हैं। बच्चों, जिन पदार्थों की खुद की चमक नहीं होती है और जो पदार्थ भंगुर होते हैं, हम उन्हें अधातु कहते हैं। उदाहरण के रूप में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ऐसी कुछ अधातुएं हैं। अब हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसे जानेंगे। बच्चों, धातुओं की तरह ही अधातुओं को भी भौतिक अवस्था, चमक, भंगुरता, तन्यता और आघातवर्ध्यता, ऊष्मा तथा विद्युत का संचलन, घनत्व, द्रवणांक तथा क्वथनांक के आधार पर बताया जाता है। नंबर 1, भौतिक अवस्था। बच्चों, सामान्य तापमान पर अधातु ठोस, द्रव तथा गैस इन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था अर्थात अधातुओं में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था अर्थात ब्रोमीन या द्रव अवस्था में पाया जाता है। और गैस अवस्था अर्थात हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है चमक। बच्चों, अधातुओं की अपनी कोई चमक नहीं होती है। अपवाद के तौर पे हीरा, आयोडीन के केलास, इनकी चमक होती है, किंतु अधिकांश अधातुओं में उनकी अपनी कोई चमक नहीं होती है। कुछ अधातु रंगहीन तो कुछ अधातुओं के विविध रंग होते हैं, जैसे कि कार्बन का रंग काला होता है। तीसरा है भंगुरता। भंगुरता अर्थात टूट कर बिखर जाना। बच्चों, इसे हम एक कृत्य के माध्यम से समझेंगे। इसके लिए आप एक कोयले का टुकड़ा लेंगे और उसे किसी हथौड़े की सहायता से जोरदार पीटेंगे, उस पर प्रहार करेंगे। तब हमें यह दिखाई देगा कि कोयला कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। उसी प्रकार बच्चों, हीरा जो कि कार्बन का अपरूप है, इसे भी जोरदार किसी कठोर पदार्थ से पीटते हैं तो यह भी टुकड़े टुकड़े में बिखर जाते हैं। अर्थात ठोस अवस्था वाले जो अधातु होते हैं वह भंगुर होते हैं, किंतु कुछ अधातु ऐसे होते हैं जो नरम अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे पीटने पर वह आसानी से बिखरते नहीं हैं, अर्थात भंगुर नहीं होते हैं। बच्चों, अब हम चौथा गुणधर्म देखेंगे, तन्यता और आघातवर्ध्यता का। धातुओं में तो तन्यता व आघातवर्ध्यता का गुणधर्म पाया जाता है, किंतु बच्चों अधातुओं में यह गुणधर्म नहीं पाया जाता है। अर्थात अधातुएं न तो तानी जा सकती हैं और न ही इन्हें किसी भारी पदार्थ से पीटने पर उनको फैलाया जा सकता है, अर्थात उसमें कोई प्रसरण नहीं होता है। और पांचवा गुणधर्म है, अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। बच्चों, कुचालक अर्थात इन अधातुओं से जब ऊष्मा अथवा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाती हैं। अर्थात किसी पदार्थ के एक सिरे से वह ऊष्मा अथवा विद्युत दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए अधातुओं को ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक कहा जाता है। किंतु अपवाद के रूप में ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो कि कार्बन का अपरूप है। यह विद्युत का उत्तम सुचालक है, अर्थात इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से होती है और बड़ी ही तेजी से होती है। बच्चों, अब हम अधातुओं का छठा गुणधर्म घनत्व के बारे में जानेंगे। घनत्व अर्थात किसी पदार्थ के परमाणुओं का आपस में बहुत अधिक आकर्षण। जितना अधिक आकर्षण होगा उस पदार्थ का वह उतना ही घनत्व अधिक माना जाता है। तो बच्चों, अधातुओं का घनत्व सबसे कम होता है। सबसे कम अर्थात धातुओं की अपेक्षा अधातुओं का घनत्व कम होता है। सातवां गुणधर्म है कि अधातुओं का द्रवणांक तथा क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा कम होता है। अर्थात इन्हें ऊष्मा देने पर यह कम समय में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं अथवा उबलने लगते हैं। किंतु कार्बन और बोरान ये ऐसी ठोस अधातुएं हैं जो उच्च तापमान पर पिघलती हैं। तत्व का तीसरा प्रकार, जिसे हम उपधातु या धातु सदृश्य के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे मेटलॉइड्स भी कहते हैं। इन उपधातुओं के गुणधर्म धातु और अधातु के बीच के होते हैं। ऐसे तत्वों को हम उपधातु कहते हैं। और ये तत्व कौन से हैं बच्चों?
जैसे कि आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सभी उपधातुएं हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब हम अगले वीडियो में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।